God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा निरंतर लगातार मिलती रहे। परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से इस नए दिन के लिए और नए साल की पहली पुनरुत्थान की सभा के लिए क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस में आप सबका स्वागत है। और ये नया साल है। शारीरिक और सांसारिक लोग नए साल पे अपने तरीके से प्लान बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, परमेश्वर को उसमें बिना रखे। अगर एक मसीह विश्वासी परिवार भी परमेश्वर को अपनी योजनाओं में रखे बिना अपने परिवार को, अपने बच्चों को लेकर के कुछ योजना बनाता है, तो यह सच है कि वो योजना कभी सफल नहीं होगी। तो बाइबल में साफ शब्द में ऐसे लिखा है कि यहोवा अपनी बात को पूरा करने के लिए तत्पर रहता है। मनुष्य की बात पूरी हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर की बात जरूर पूरी होगी। हमारा आज का थीम है कंप्लीट डेवलपमेंट, पूर्ण बढ़ोतरी, आधी अधूरी नहीं। और यह बात परमेश्वर की ओर से हमारे लिए है। यह साल है हमारे लिए परमेश्वर की तरफ से काहे का? रिकवरी का। जब परमेश्वर से मेरी बात हुई इसके विषय पे, यह साल हमारे लिए रिकवरी का है। दूसरी बात परमेश्वर ने मुझे बताई कि रिकवरी और डेवलपमेंट का ईयर है। रिकवरी का मतलब होता है कि जो हम 2023 में, 22 में, 21 में, 20 में नहीं प्राप्त कर पाए, उसे परमेश्वर के साथ मिलकर के 2024 में हम धड़ दबोचेंगे। रिकवरी करना कहते हैं, रिकवर करना चीजों को। सेहत अगर बिगड़ गई है, उसे रिकवर करना। अगर आत्मिक जीवन बिगड़ गया है, फिर से सही लाइन पे आकर के उसको रिकवर करना। परमेश्वर ने अवसर दिया है आपको और मुझे कि हम रिकवरी कर लें अपनी। मुझे भी करनी है। मुझे तो शायद हो सकता है कि आप लोगों से ज्यादा करनी है, एक लंबे समय की करनी है। और मैं चाहता हूं कि बस ये 2024 साल ही इसमें खर्च होना चाहिए, 25 नहीं। 25 में कुछ और चाहिए। तो मैं अपनी सुबह की प्रार्थना में जब ये बात करता है कि प्रभु 2000 में आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे 24 दे दिया है कि मैं रिकवरी कर लूं इसमें। और मैं नहीं चाहता कि मैं इस 24 से भी पार निकल जाऊं रिकवरी करता करता। इसी में रिकवर कर लो ताकि 2025 में आपको परमेश्वर एक नया काम दे सके। और रिकवरी जब कर लेंगे आप, जो आपको मिल जाएगा, उसे फिर आपको क्या करना है? उसको डेवलप करना, बढ़ाना है। रिकवरी कर लेना, रिकवरी पा लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर बात है कि फिर उसको बढ़ाना। कायदे से आपको और मुझे आत्मिक जीवन के हिसाब से जहां होना चाहिए था, हम अभी भी वहां पर नहीं है। एक बात की संतुष्टि है कि हम जहां पहले थे वहां भी नहीं है, थोड़ा ऊपर तो है। समझ रहे बात को आप? लेकिन परमेश्वर ने आपको और हमें डेवलपमेंट के लिए लिया है कि हम बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। क्योंकि हमारा परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर डेवलपमेंट का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें बढ़ाने में विश्वास रखता है, हमें बढ़ाने में प्रयास करता है। और हमें अपने परमेश्वर के साथ मिलकर के अपनी रिकवरी करके और अपनी डेवलपमेंट में बढ़ जाना चाहिए। आगे मेरे साथ निकालिए आप 3 यूहन्ना उसका पहला अध्याय 1 पद से 4 पद तक। हम इसके दूसरे पद पर भी बात करेंगे। बस हमारा थीम है कंप्लीट डेवलपमेंट, पूर्ण बढ़ोतरी। मेरी बाइबल में यहां लिखा है पहले अध्याय के पहले पद के ऊपर अभिवादन, ग्रीटिंग्स। नमस्ते कहते हैं लोग, नमस्ते, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा करके अभिवादन बोलते हैं इसे कि नमस्कार जी। तो यहां पे यूहन्ना प्रेरित अभिवादन दे रहा है
सिंपल आदमी को, जो उसका कोवर्कर था, जो उसकी कलीसिया का सदस्य था, जिसने उसका साथ दिया था, हाथ बटाया था सुसमाचार प्रचार में। देख रहे हैं आप, यहां पे लिखा है, यूहन्ना प्रेरित कहते हैं कि मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस नाम का एक व्यक्ति था। जैसे कि इस कलीसिया में कुछ लोग हैं जो बाय नेम जाने जाते हैं कि ये लोग सेवा के काम में खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं, पादरी साहब के साथ काम करते हैं। ये महिलाएं हैं, ये पुरुष हैं, ये लड़के लड़कियां हैं जो प्रार्थनाओं में हाथ बटाते हैं, बोझ उठाते हैं। गयुस नाम का एक व्यक्ति था और उसकी फैमिली भी ऐसी थी। यहां पे हैं कुछ परिवार ऐसे जो अपने परिवार सहित लगे हैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में, परमेश्वर के सेवकों के साथ। ये नहीं कि भाई उन्हीं का काम है वो कर लेंगे अपने, हमारे पास अपने ही काम बहुत है। गयुस ने कभी नहीं सोचा था कि उसका नाम ऐसे इतिहास में आ जाएगा बाइबल के। और यीशु मसीह का चेला प्रेरित यूहन्ना उसके नाम का संबोधन करेगा। क्या लिखा है? अभिवादन, ग्रीटिंग्स। भाई गयुस नमस्ते, तुमने मेरी बड़ी हेल्प की सुसमाचार प्रचार करने। यूनिक और पीनी के कई प्रकार की औरतें बाइबल में हैं जिनका नाम लेकर के बुलाएगा कि फलानी वो बहन। पौलुस कहता कि मैं उसका आभारी हूं क्योंकि उसने सुसमाचार सुनाने में मेरी मदद की। क्या बात, डेवलपमेंट कह रहा हूं मैं, स्पिरिचुअल। अगर आप में से कोई महिला या पुरुष, लड़का लड़की पढ़ना चाहता है तो गयुस के बारे में लिखिए, मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं। यूहन्ना प्रेरित करेंगे मैं गयुस से सच्चा प्रेम रखता हूं क्योंकि गयुस ने मुझसे सच्चा प्रेम रख के सेवकाई के काम में मेरा हाथ बटाया। तीमुथियुस को तो प्रेरित पौलुस कहता कि मेरा प्रिय पुत्र है ये। क्यों? क्योंकि तीमुथियुस जवान लड़का था और बूढ़े पौलुस के कपड़े भी धोता था, उसकी तेल मालिश करता था, उसका बोझा लेकर के साथ चलता था, उसका खाना बनाता, उसको पानी पिलाता, उसको नहलाता धुलाता, उसकी सेवा करता और सुसमाचार में वो उसका मददगार था। धन्य वो माँ बाप जिन्होंने जवान लड़का दे दिया, ले जाओ पौलुस, इसको कर ले इसका इस्तेमाल। अपने लिए तो उन्हें अपने बच्चे रख ही लिए कि बुढ़ापे में काम आएंगे, और यीशु मसीह के कौन काम आएगा फिर? बस अपने लिए बच्चे पैदा कर लिए हमने तो। शादी कर दो, ब्याह कर दो, बच्चे हो जाएंगे, हमारा नाम होगा, तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कमा के हमें खिलाओ, हमारा बुढ़ापा देखो। बस इतने तंग दिल के हम विश्वासी लोग कैसे हो सकते हैं? हम इतने छोटे दिल के कैसे हो सकते हैं जो हमारा बाप इतने बड़े दिल वाला है? कभी कभी मैचिंग नहीं होती बाप से हमारी, ना नशा नहीं मिलता, नेचर स्वभाव नहीं मिलता, तो फिर बाप है हमारा। लिखा है कि हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, गयुस इतना बढ़ गया था आत्मिक रीति से, आध्यात्मिक रीति से आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, गयुस वो चलता था, उसको वो किसी को दिखाने के लिए थोड़ी चल रहा था, वो चलता था, लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया, क्या बात है यार, ये तो लड़का, ये आदमी बहुत बढ़िया चल रहा है, प्रभु में इसका एटीट्यूड, इसका बिहेवियर देखो, इसका बदलाव देखो। लोगों ने जाके यूहन्ना को बताया कि हमने गयुस को देखा, तेरे चेले को, क्या बेहतरीन आदमी निकला है, क्या बढ़िया चेला निकला हुआ आपका। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच, झूठ में नहीं, भाइयों के देखा तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, टीवी बंद कर दो, पादी साहब आ गए, बैठ जाओ आराम से, बताइए। और फिर पूरे सप्ताह भर वो बाइबल ही धूल चाटती रही घर के अंदर, कभी नहीं खुली और ना किसी ने खोलने की कोशिश की अपने घरों में। इसीलिए हमारा जाना जरूरी है, अपनी भाई हमें जाना चाहिए ताकि उनकी बाइबलें खुले, और बाइबल खुलवाए बिना कहीं पे कोई प्रचार ना करे। लोग वैसे ही आलसी बाइबल खोलते ही नहीं। आप भी शैतान का साथ मत दो कि बाइबल बंद रहे और बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। शैतान भी चाहता बाइबल ना खुले, ऐसा ये प्रचारक हो गया कि बाइबल ना खोलो। क्योंकि जब भाई ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत आनंदित हुआ।
गयूस। अब प्रेरित के आनंद की वजह परमेश्वर नहीं है अकेला, अब गयूस भी उसके आनंद की वजह बन गया, क्योंकि गयूस ने भी परमेश्वर की महिमा करके परमेश्वर के कामों में उसका हाथ बटा के उसको आनंद दिया। लोग तो तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, प्रेरित को दुखी कर रहे हैं, लज्जित कर रहे हैं, ये आनंदित कर रहा है प्रेरित को। सोचते रहना अपने अपने बारे में कि मैं क्या करना चाहता हूं। सेवक को आनंदित करना चाहता हूं, उसे दुखी करना चाहता हूं, उसे हताश निराश उदास करना चाहता हूं, उसके चेहरे पे रौनक ले आना चाहता हूं, खुशी और मुस्कान ले आना चाहता हूं, क्योंकि ये वही आदमी है जो मेरे दुख में हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। मेरी तकलीफ में, मेरी परेशानियों में, मेरी तंगियों में मेरे साथ प्रार्थनाओं में साथ देता, हाथ बटाता है। बराबरी की बात हो रही है, ये बहुत बेहतरीन बात है। मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। प्रेरित कह रहा है मुझे इससे बड़ा आनंद कुछ नहीं है, कोई आके मुझे बताए कि जिन लोगों को तू ट्रेन कर रहा है, जिन्हें तू सिखा रहा है, वो तो बहुत सच्चाई पे चल रहे हैं भाई। कि तुम्हें कैसे पता है? एक दिन आपकी कलीसिया के एक आदमी मुझे मिल गया था, मैंने उससे बात की, वो तो भैया बहुत ऊंचे भी बातें कर रहा था। क्या सिखा रहे आप उसे? बहुत बढ़िया बातें कर रहा था वो तो। बड़ी खुशी मिली मुझे कि बहुत अच्छी बात है, तो बढ़िया है, मेरे सिखाए हुए बच्चे अगर ऐसा कर रहे हैं, आनंद की बात है। लकड़ी का मिस्त्री किसी को लकड़ी का काम सिखाते हैं, लड़का सीखते सीखते परफेक्ट हो जाए, क्या लकड़ी के मिस्त्री को खुशी नहीं होगी? होगी ना। कोई काम कोई किसी को सिखा रहा है, बाल काटने का काम सिखा रहा है, कपड़े ड्राई क्लीन करने का काम सिखा रहा है, बच्चा सीखते सीखते परफेक्ट हो जाए, और जब उसके कस्टमर आए उसको बोले कि भैया आपका चेला बड़ा अच्छा काम करता है, तो सिखाने वाले को क्या लेगा? अच्छा, अरे पता नहीं क्यों कर रहा है, अच्छा काम हो, ऐसा थोड़ी बोले होगा। अच्छा वेरी गुड, क्योंकि हर सिखाने वाला चाहता है कि सीखने वाला मुझसे आगे जाए। यीशु ने भी कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। तो ये गयूस नाम के एक आदमी के लिए है बात। अब यहां कितने गयूस है मैं नहीं जानता, कौन होगा वो अपना आप बोल कैच कर लेगा कि गयूस किसी को बनाया नहीं जा सकता, गयूस तो बनना पड़ेगा। और जो गयूस बनेगा वही परमेश्वर के लोगों से जो आनंद लेता है, उसको परमेश्वर के लोगों को आनंद देना भी चाहिए। परमेश्वर के लोग हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। हम परमेश्वर के लोगों के जीवन में कैसा रोल अदा करते हैं? जब उसे हमारी जरूरत पड़ जाए तब क्या है? जब हमें उसकी जरूरत पड़ जाए तो वो हमारे एक ही फोन पे वही होना चाहिए, चिराग के जिनी की तरह। चिराग घिसो और वो हाजिर, नहीं आया तो फिर 10 लोगों को बता दे रहा है आता ही नहीं। बताओ कोई बात ही है, हम भी तो उसी चर्च के हैं, हम भी टाइप देते हो खरीद लेते हैं। अच्छा बड़ी बात है, हम कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी आयत में लिखा कि हे मेरे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करता करे और भला चंगा रहे। ये परमेश्वर के दास का, प्रेरित का आशीर्वाद है गयूस को कि तू बढ़े तो सही लेकिन भला चंगा भी रहे। हर प्रकार से उन्नति करना परमेश्वर की मनसा है, परमेश्वर की मनसा है, परमेश्वर का विचार है, उसका हृदय है कि वो आपको तरक्की दे, उन्नति दे, सफलता दे, कामयाबी दे, हर प्रकार से परमेश्वर चाहता है ये वाली बात। और अगर परमेश्वर ही आपको बढ़ाना चाहता तो फिर आपको रोकने वाला कौन है? अगर परमेश्वर ही चाहता है कि आपके घरों में धन संपत्ति की बहुतायात रहे, आपके हाथों में, कामों की जेबों में रुपए की कमी ना रहे, अगर परमेश्वर ही ये चाहता है तो फिर रोकने वाला कौन है? अगर परमेश्वर ही ये चाहता है कि तुम पूरी तरह से बेहतरीन डेवलपमेंट आप लोगों का होना चाहिए, तो फिर रोकने वाला कौन है? इस पर ऐतराज उठाने वाला कौन है? इस पर नुक्ताचीनी करने वाला कौन है? इस पर कंट्रोवर्सी करने वाला कौन है? कि तो प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल की बात कर रहे हैं, बस हम तो नहीं कर रहे, हम तो प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल को पढ़ रहे हैं। मैं तो पढ़ रहा हूं कि कर भी तरक्की, करेंगे भी तरक्की, पैसे के पीछे न लग जाएं।
लग जाए, केवल उसी के नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके पीछे लगना है। गयूश को कही जा रही है परिवार के तू तरक्की करे, उन्नति करे और भला चंगा रहे। अगर आप और मैं तरक्की उन्नति कर रहे हैं और भले चंगे नहीं हैं, तंदुरुस्त नहीं हैं, तो तरक्की को खा जाएगा ये रोग। ये दवाइयां खा जाएंगी, शरीर को चाट जाएंगी, मार डालेंगी समय से पहले। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आपको बैठ के प्रार्थना करके फिर परमेश्वर से बात करनी चाहिए। तरक्की तो है लेकिन लीकेज को बंद कर दो। प्रमोशन आ रही है, तरक्की आ रही है, उन्नति आ रही है, लेकिन वो निकल जाती है यहां से। मेरी लीकेज को बंद कर दो आप। क्या वजह है कि ये छेद हो गए हैं यहां? क्यों नहीं रुक रही आशीषें? परमेश्वर पर दोष देने से ज्यादा बेहतर है अपने आप को चेक करना कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। मेरे छेद वही बंद कर सकता है। उसका वायदा है कि तुम्हारे अन्न और धन में काई कीड़ा नहीं लगेगा। चोर चुरा नहीं सकता और कीड़ा उसे बिगाड़ नहीं सकता, सेंध भी नहीं लगेगी। अगर फिर भी ऐसा सब कुछ हो रहा है तो हमें जाके कंप्लेंट करनी चाहिए कि आपने तो कहा था ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। फिर वो बताएगा कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहां से लीकेज है। परमेश्वर चाहता है कि हमें तरक्की मिले, हमें उन्नति मिले, लेकिन नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मर जाएंगे दिन सब यही छूट जाएगा। तो फिर जियो तरस तरस के। मुझे तो तरसने भटकने वाली जिंदगी पसंद नहीं है अपने लिए। अगर मैं परमेश्वर की संतान हूं, राजा की संतान, तो फिर मेरा पालन पोषण, मेरा जीवन और लाइफस्टाइल राजाओं जैसा ही होना चाहिए। फिर अब चाहे ये वाली बात किसी को पसंद आए या ना आए, अब चाहे कोई कुछ भी सोचे, बोला जी ये पादरी प्रचारक होकर के बड़ा ऐश आराम का जीवन जी रहे, भाई हम क्या करें, वही कह रहा कि जियो। समझ रहे बात को? गयूस को आशीर्वाद दिया जा रहा है कि कह रहा मैं चाहता हूं कि तू उन्नति करे, तरक्की करे हर प्रकार से, और भला चंगा भी रहे साथ साथ। तेरी तरक्की, तेरी उन्नति का आनंद तू ले, तू उसका मजा ले, तू उसका सुख भोगे, तू उसका मजा ले। तुझे लगना चाहिए कि मेरे पास कुछ है। ये नहीं कि आ तो गए, ये डर साथ में आ रहा कि पता नहीं निकल किधर से जाएंगे। आने का रास्ता है कि निकल जाने के रास्ते 100 है। आपको बात करनी है परमेश्वर से कि रोक जो इसे। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको और हमें तरक्की दे, उन्नति दे, आत्मिक और शारीरिक रीति से। परमेश्वर का उद्देश्य है, उसके हृदय की बात है ये। वो चाहता है कि उसके लोग बढ़ने चाहिए। अब कौन है जो हमारी बढ़ोतरी से चिढ़ रहा है, या कौन है जो हमें बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है, या कौन है जो हमें बढ़ने देना नहीं चाहता है, या कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमें बढ़ोतरी के खिलाफ भड़काता कि नहीं बढ़ोतरी की ज्यादा बातें मत करो। तो क्यों ना करें, परमेश्वर बढ़ा रहा है तो। बहुत बैलेंस सुसमाचार की आवश्यकता है। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करता रहे और भला चंगा रहे। एक बैलेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए। एक आदमी का हाथ जमीन में लटक जाए, बिल्कुल ही छूने लगे जमीन को, और एक हाथ बिल्कुल ठीक ठाक रहे, आपको क्या लगता है कि आदमी फिट है? मेडिकली क्या कहेंगे इसको? अनफिट। स्पिरिचुअली कोई आदमी ज्ञान में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आर्थिक रीति से नहीं बढ़ रहा, इसे क्या कहेंगे आप? इसका बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं, इसका डिसबैलेंस डेवलपमेंट। ये यूं बढ़ रहा है, ये यूं नहीं बढ़ रहा। अगर कोई आदमी आत्मिक रीति से भी बढ़ रहा है और शारीरिक रीति से भी बढ़ रहा है, संपन्नता में बढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल यूं उठ रहा है हेलीकॉप्टर की तरह। सही, ये बिल्कुल सीधा उठ रहा है। आपको पता लगाना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी तिरछी चल रही है कि सीधी चल रही है। तिरछी गाड़ियों को, कि जितने लोग कार चलाते हैं उनको पता है, अगर अलाइनमेंट टेढ़ा हो जाए तो आदमी को कार चला तो लेता है, मुश्किल में मुसीबत में जाने की मजा नहीं आता उसको। कितने लोग जिनका अलाइनमेंट टेढ़ा हो रखा है? इसका टेढ़ा रखा सीधा करा लेना भाई, यीशु मसीह करते हैं सीधा। जीड़ी गाड़ी फिर बिल्कुल सीधी चलेगी।
नहीं तो यूं चलती है गाड़ी। कई बार मैंने अपनी कार में बैठ के देखा, मेरे आगे वाली कार यूं चल रही है, मैं बोलता हूँ टेढ़ा क्यों चल रहा है, मतलब कार की जो दुम है वो यूं रहती है और उसका मुंह यूं रहता है, इसको क्या हो गया? तो मैं समझ लेता हूं उसका अलाइनमेंट टेढ़ा हो रखा है, इसको सीधा आने की जरूरत है परमेश्वर के सामने। हम में से बहुतों का आत्मिक अलाइनमेंट तो सीधा है, आर्थिक अलाइनमेंट टेढ़ा है हमारा। आर्थिक अलाइनमेंट सीधा नहीं है, परमेश्वर के सामने से तरक्की नहीं है, बरकत नहीं है, और उसमें खुश है ये आदमी। मैं ऐसे पूरा खा जाऊंगा साहब, मैं ऐसे सिर से पांव तक पूरा खा जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। इसकी एक एक बात चाहिए मुझे, एक एक रत्ती रत्ती चबा जाऊंगा मैं इसे, छोड़ूंगा कुछ नहीं। यहां पे कुछ छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं सब खा के जाऊंगा इसका, ताकि वहां जाकर के परमेश्वर मुझे ये ना कहे कि तेरा एक पैकेट बाकी बचा, तूने मांगा नहीं, मैंने दिया। सब यही चाहिए, क्योंकि वहां रुपये पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत तो यहां पे है। गाड़ियों की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत तो यहां पे है। बढ़िया कपड़ों की जरूरत वहां पे नहीं है, बढ़िया कपड़ों की जरूरत तो यहां पे है। मुझे दुआ, मुझे वहां स्टैंडर्ड उठाने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड तो मेरा यहां पे उठाने की जरूरत है। लोगों को लगना चाहिए ये परमेश्वर के लोग हैं, जहां से निकाल के लाया उन्हीं से मेल खा रहे हैं हम तो। जिस तंगहाली से कंगाली से उसने हमें निकाला था, हम अभी भी वहीं पे मेल खा रहे हैं। जितने लोगों ने मुझे 20 साल पहले देखा था, 20 साल पहले मेरा चेहरा ऐसा नहीं था, रौनक थोड़ी ज्यादा थी, तब जवानी थोड़ी ज्यादा थी। कितने लोगों ने 20 साल पहले देखा था? तुमने तो मुझे 25 साल पहले देखा था, तब तो तुमने मुझे बहुत जवान देखा था। लेकिन अब वो वाली बात नहीं है, चेहरे पे वो रौनक नहीं है। जवानी के फेस कुछ और, फेस कट कुछ और होते हैं, और धीरे धीरे जब उम्र ढलती है तो फेस बदलता चला जाता है। ठीक वैसे ही आत्मिक जीवन में भी होता है साहब। ठीक आत्मिक जीवन में भी ऐसा होता है, अगर आपका आत्मिक जीवन घट रहा है तो घटती आएगी, और अगर बढ़ रहा है तो फिर बढ़ती आएगी आत्मिक जीवन में। और लोग देख के बता देंगे ये पहले तो ऐसा नहीं था। मुझे बर्दाश्त नहीं है ये वाली चीजें कि मैं यहोवा का तो कहना हूं और रहूं दबा कुचला। मुझे पसंद नहीं आती बात, मैंने पढ़ा नहीं बाइबल ऐसा कि दबे कुचले रहूं। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 15 पद, तीमुथियुस की पत्री पहला अध्याय 4 अध्याय, पहला तीमुथी 4 अध्याय 15वीं आयत। प्रेरित पौलुस कहते हैं इन बातों को सोचते रहे, मंथन करना इन बातों के ऊपर कि क्या बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। मैं फिर से आपको समझा देना चाहता हूं, झांसे में नहीं आना आप किसी के भी पादरी प्रचारक के, दुनिया का कितने बड़ा पादरी प्रचारक आपको कुछ भी सिखाए। एक बार आप अगर कंफ्यूजन हो किसी प्रकार का तो मुझसे बात जरूर कर लेना आप। मैं सबसे ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं कुछ जानता हूं जो आपको बता सकता हूं ठीक ढंग से। कई लोग विश्वासी भी और सेवक भी इस सुसमाचार के खिलाफ होते हैं कि तो लोगों को धन कमाने की बात बता रहा है। जब परमेश्वर धनवान बनाने पर उतारू है तो हम क्यों पीछे रहे? वो कह रहा मैं तुझे पूछ नहीं सिर बनाऊंगा, आप करेंगे मैं पूछ ही ठीक हूं महाराज, मैं ना मुझे हम तो यही ठीक है जी। क्यों ठीक है यार? मैं ये कहता हूं यहोवा से कि आप मुझे जितनी आगे ले जाना चाहते हो मैं उतनी आगे जाना चाहता हूं, चलो मुझे ले। यशायाह 58 अध्याय के 13-14 पद में ऐसे लिखा, परमेश्वर कहता है मैं तुझे देश के उछले स्थानों पर चलाऊंगा। आप मेरे नहीं महाराज रहने तो यही ठीक है बस, तो ठीक है तेरा चुनाव ऐसा तो रहा। अगर ये कह रहा है तो फिर आप तो मुझे लेना है कि लाओ दो। हम जबरदस्ती तो कर रहे थे, आपने तो अपना ही दे रखा है सब कुछ। क्या लिखा तीमुथियुस की पत्री में 4 अध्याय के 15वीं आयत में, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे। ध्यान लगाए रहे इन्हीं बातों में, ताकि तेरी उन्नति सब लोगों पर प्रकट हो जाए। पता लगना चाहिए लोगों को।
लोगों को पता लगना चाहिए, पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को, हमारी कलीसिया के लोगों को पता लगना चाहिए कि ये उठ रहा है, लगना चाहिए पता। हम ढिंडोरा नहीं पीट रहे। लोग कहते ना कि जब चांद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी साहब, और देखती भी है दुनिया। आप क्या चाहते हैं अपने बारे में? परमेश्वर तो ये चाहता है कि मैं चाहता हूं कि तू उन्नति करे, तरक्की करे और सब बातों में बढ़ता जाए। बढ़ना और बढ़ते रहना, यही परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। आप उन्नति करें, ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की इच्छा प्रेरित के द्वारा से प्रकट हुई कि वो चाहता कि गयुस तू खूब तरक्की करे। जब कोई आपको आशीर्वाद देता है तो ये परमेश्वर की तरफ से दिए जाते हैं आशीर्वाद। परमेश्वर चाहता है कि इसको ब्लेस कर, ताकि मैं चाहता हूं कि ये बढ़े खूब। ये आदमी खड़ा करके बोल रहा है कि बढ़ो भाई तुम। परमेश्वर चाहता है हमारी शारीरिक आत्मिक जरूरतों को पूरा करे परमेश्वर। मेरे साथ निकालिए आप फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 15 से 19। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 15 पद से 19 पद तक। इसको पढ़ते रहना आप, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप सुनते रहो या लिख लो आप। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 15 to 19 लिखा है, हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मक्की दुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ किसी और मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। अब मंडली के पास कुछ होगा तो देगी ना मंडली। मंडली खुद बाहर देख रही है, कोई लाए, कोई दे जाए। तो कंगाली में तो सुसमाचार प्रचार नहीं होता। प्रेरित को, पौलुस को सुसमाचार प्रचार करने के लिए रुपए पैसे की आवश्यकता थी, जरूरतें थी, उसकी यात्राएं करता था वो। अब कलीसिया के पास तो कलीसिया तो सीखा ही नहीं कि प्रभु हमें दे, हमें भरपूर कर, ताकि हम सुसमाचार प्रचार में रुपया लगा सकें। कह रहा मक्की दुनिया से जब मैं विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ किसी और मंडली ने लेने देने में, रुपए पैसे में, मदद सहायता में, लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। क्या करेंगे जब है ही नहीं? कुछ नहीं होने की वजह से नहीं देते, कुछ होते हैं कंजूसी की वजह से नहीं देते। नुकसान तो दोनों ही बातों का है ना। किसी के पास है ही नहीं पैसा देने के लिए, किसी के पास दिल ही नहीं है देने के लिए, दिलेरी नहीं है। पौलुस कह रहा, मैंने नहीं कही ये वाली बात। फिर कहता है, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था तुमने मेरे लिए। जब होगा तो देंगे ना। मांगना चाहिए हमें पाना चाहिए, कमाने की आवश्यकता है हमें, ताकि हमारे पास भी रहे और परमेश्वर के राज्य में भी काम आए। परमेश्वर चाहता है कि हो आपके पास बहुत तैयार, ताकि प्रेरितों को पहुंचाया जा सके, सेवकों के पास पहुंचाया जा सके। कहां जा रहे हो? यात्रा करने की, फलानी जगह सुसमाचार प्रचार करते हैं, पकड़ो ये पैसे, डालना गाड़ी में, तेल हो जाओ। अगर नहीं है तो आप बात करें से। एक लड़की है हमारे चर्च की, अब तो शादी हो गई उसकी, बच्चे हो गए उसके पास। बहुत साल पहले उसकी शादी नहीं हुई थी। उसने मुझसे प्रार्थना कराई वहां पे दूसरी जगह पे जमतम कही कि भैया मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं क्या प्रार्थना करूं? कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं कमाऊं। ठीक है भाई, कि भैया मैं ना टाइप देना चाहती हूँ, मैं कमाना में टाइप देना चाहती हूँ, इसलिए कमाना चाहती हूँ। बस अजीब सी ख्वाहिश नहीं है। भैया प्रार्थना कर दो, इसलिए काम नहीं है, क्या करना, बच्चे पालने। अच्छा ठीक है, तो तू क्यों मांग रही है? मुझे टाइप देना है। मैंने कर दी इसके लिए प्रार्थना। ये बेचारियों का काम मिल जाएगा हफ्ते के अंदर अंदर। देख रहे आप, कुछ लोग पाना चाहते हैं देने के लिए, कुछ पाना चाहते हैं जमा करने के लिए। बंद कर दो इसे, अब ये कहीं नहीं जाने पाए यहां से। सत्रहवीं आयत फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए।
मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। देख रहे हैं आप, प्रेरित के पास भिजवाया जा रहा है सामान, उसकी जरूरत का। कौन भिजवा रहा है? परमेश्वर आसमान से भेज रहा है। बारिश हो रही रुपए की, कलीसिया दे रही है इसको। अगर कलीसिया ही कंगाल है तो देगी क्या? कलीसिया ही तंग हाल है तो फिर देगी क्या? तो लेगी फिर। बाइबल बताते कि लेने से देना धन्य है। ब्लेसेड है वो जो देता है, और मैं भी देता हूं, आप भी देते हैं। जो नहीं देता वो दुरुस्त हो जाए और देना शुरू करे। कह रहा है फिर 19वीं आयत में, मेरा परमेश्वर, वह तो 18वीं आयत की आखिरी लाइन, वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। ऐसी भेंटें परमेश्वर को भाती हैं कि किसने दिया है कुछ इसने। पुराने नियम में सुखदायक सुगंध भेंट चढ़ाते थे ना परमेश्वर को, ऐसी भेंट चढ़ाते थे कि उसकी सुगंध परमेश्वर के भवन तक पहुंचती थी और परमेश्वर को सूंघ के बोलता था, मजा आ गया, बहुत आनंद मिला थी खुशबू सूंघ के। जब लोग अपना देते हैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए, दान, रुपया, पैसा या किसी प्रकार की कोई सहायता, तो वो चीजें परमेश्वर के सामने सुखदायक भेंट के रूप में ग्रहण की जाती हैं। प्रेरित बता रहा है इस वाली बात को, कह रहा जो तुमने मुझे दिया ना परमेश्वर को ग्रहण हुआ है। हम में से कितने लोग जो परमेश्वर को अपना कर्जदार बनाना चाहते हैं? तो फिर देना शुरू करो सेवकाई के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 8 से 12 लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। परमेश्वर चाहता है कि आपके पास आपकी आवश्यकता की हर चीज रहे। जब वो ही चाह रहा है कि आपके घर में ऐशो आराम का सामान जो आपकी जरूरत का है, जो कुछ आपको चाहिए, जिन चीजों से आपको घर में सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वो सब चीजें आपके घर में होनी चाहिए। अगर परमेश्वर ही देना चाहता तो फिर गुरेज किस बात का है? किससे डरना है फिर? अगर परमेश्वर कंगाल नहीं है तो उसके लोग भी कंगाल नहीं रहेंगे फिर। या पहले वही कंगाल बने फिर हमें भी कंगाल बनाए। है क्या वो कंगाल? तो फिर हम काहे रह गए? वो तंग हाल है क्या? एक बार दे दे दोबारा नहीं है देने के लिए। ऐसा है क्या वो ऐसा नहीं। अगर वो ऐसा है तो फिर हम ऐसे क्यों एक बार दे दे दोबारा नहीं हुई? अब मत मांग लेना, बात मत करना दोबारा। क्यों है ही नहीं तो इसीलिए तो कहा जा रहा है। बार बार देने के लिए होता तो फिर बार बार निकलता। अगर बार बार देने के लिए नहीं तो बार बार देने के लिए मांग लो कि प्रभु मुझे बहुतायत दे और बार बार दे, ताकि मैं भी बार बार देता रहूं। ये नया साल है आपकी प्रोस्पेरिटी के लिए है, आपके डेवलपमेंट के लिए है। परमेश्वर देना चाहता ले लो, क्यों नहीं ले लेते हम? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे। जब आपकी जरूरत हो तो आपको कहीं भागना ना पड़े। भैया, आंटी, अंकल, ये नहीं करना चाहिए। बस मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं। प्रभु, मेरे बच्चों की जरूरत है यहीं से पैदा होनी चाहिए, मेरे घर के अंदर से। मेरे बच्चे कहे कि पापा ये चाहिए, अंदर अलमारी में गए, अलमारी खोली, दया पकड़ गई। तेरे ताऊ को फोन कर ले, ताऊ तो काबू नहीं आ रहा, ताई को लगा ले। चल दादी से बात कर ले, दादी की पेंशन आई होगी। ये रहेगा ऐसे ही जब तक यहां नहीं पाए जाएंगे। लिखा है कि तुम्हारे पास बहुतायत से हो, जो आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तुम्हारे पास अपने लिए भी होना चाहिए और परमेश्वर के काम के लिए भी होना चाहिए। नहीं तो श्राप बन जाएगा कि हमारे पास हमारे लिए तो था, हमने परमेश्वर के काम के लिए नहीं निकाला उससे। बस ऐसा लिखा है बाइबल में। याकूब की पत्री, याकूब कहता तुम्हारा छिपा हुआ धन तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा कि मैं अलमारी में था और मैंने निकाला नहीं सेवा के लिए। लिखा कि वो तुम्हारी चमड़ी में से भी खींच के ले जाएगा वो,
और तुमने अंतिम दिनों में धन बटोरा है, ये तुमसे छीन लिया जाएगा। मैंने नहीं बोली ये वाली बात, बाइबल बताती है ऐसा। परमेश्वर के राज्य को जरूरत है, मैंने बंद कर रखी है अलमारी, और मेरे सामने बात आई कि जरूरत है हमारे यहां पे। ठीक है, आप कर सकते हैं ऐसा, आप ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं मेरे पास नहीं है परमेश्वर के लिए। याद रखिए, जब आप परमेश्वर से कहेंगे मुझे दे दो, तो वो क्या कहेगा? है तेरे लिए लेकिन लिमिटेड दूंगा बस, क्योंकि तेरे पास मेरे लिए ज्यादा नहीं है, तो मैं तुझे लिमिट भी रखूंगा, क्योंकि तुम्हें लिमिट पसंद है। ज्यादा देगा वो ज्यादा पाएगा। परमेश्वर आपके मेरे रुपए पैसे का भूखा नहीं है, वो आपको देता कौन है? कौन देता है हमें? उसके पास तंगी होती तो हमें क्यों देता? फिर वो हमें दे करके परखना चाहता कि इनका मैनेजमेंट बिखरेगा कि नहीं, ये बढ़िया मैनेजमेंट कर पाएंगे कि नहीं, ये जीवन में बढ़िया देनदार बनेंगे कि नहीं, ये जीवन में बढ़िया हिसाब किताब लगाने वाले लोग बनेंगे कि नहीं। वो आपको 100, 200, 500, 1000, 2000, 10, 20, 50,000 रुपए देकर के परख लेगा कि ये विश्वास योग्य निकला है कि नहीं निकला है। फिर परमेश्वर समझ जाएगा कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं इस पर लंबा दाव तो नहीं लगा सकता, इतना ही काफी है जिसके पास है बस। फिर लोग लिमिट हो जाते हैं और बोलते रहते हैं भैया हम बढ़ नहीं रहे। जब आप नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपके नीचे जमीन, बाइबल में लिखा है ऐसा, लोहे की और ऊपर उसने आकाश पीतल का कर दिया है। ना तो नीचे से आपके लिए कुछ उगरा, ना ऊपर से आपके लिए कुछ आ रहा, बस लिमिट में रह गया। खींचो अब गाड़ी ऐसे। अब एक बच्चे की निक्कर इस बार आ गई, अगले की शर्ट अगली बार आएगी, मिला ही नहीं सकते दोनों को एक साथ, है ही नहीं इतना, क्योंकि हमने लिमिट कर दिया परमेश्वर को। तो परमेश्वर ने हमें लिमिट कर दिया कि लो जाओ, तुम भी क्या याद रखो, क्योंकि जो जैसा बोएगा वो वैसे ही काटेगा। यहां साफ शब्दों में लिखी वाली बात लिखा है कि तुम्हारे पास बहुतायत से होना चाहिए और हर भले काम के लिए। भले प्रेरित अपने बारे में बात कर रहा है कि भले काम, परमेश्वर से की सेवकाई से बढ़िया भला काम कुछ नहीं है दुनिया में। कंगालों के बारे में सोचते रहोगे ना तो कंगाल तो सदा ही रहेंगे तुम्हारे साथ। सड़क पे निकल जाओ, देखो अभी अब घंटा घर जाकर के एक बच्चे को दे दो, कोई आपको देख ले, 20 बच्चों की लाइन लग जाएगी वहां। परमेश्वर ऐसे आके तो नहीं मांगेगा ना हमसे, बस वो आप तक अपनी बात पहुंचा देगा कि मेरा ये काम है, प्रभु मैं हूं यहां पे, मैं खड़ी हूं यहां, मैं खड़ा हूं प्रभु जी, इसीलिए तो खड़ा हूं मैं, आपने मुझे इसीलिए तो खड़ा किया है, आप मुझे क्यों लाए यहां, इसीलिए तो लाए। 9वीं आयत जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। उदारता समझते हैं आप? उदार हो जाना और दे देना परमेश्वर के लिए। तो जितना ज्यादा परमेश्वर के लिए देता है वो आदमी दूसरे लोगों से परमेश्वर को धन्यवाद कहलवाता है। अभी तो आप अपने लिए धन्यवाद करें, प्रभु आपका बड़ा धन्यवाद, बहुत दिया है आपने, बड़ी मेहरबानी। अब जब आप किसी को दे रहे हैं तो वो भी धन्यवाद करें, प्रभु आपका बड़ा धन्यवाद कि मेरा काम आपने इस भाई से करवा दिया। आप चाहते हैं कि परमेश्वर को महिमा दिलवाना, तो महिमा दिलवाने में खर्चा होता है। शब्दों से महिमा नहीं दिलवाई जाती खाली परमेश्वर। पौलुस कितनी बड़ी बात कर रहा है कि जो लोग उदारता से देते हैं वो खुद भी धन्यवाद करते हैं, दूसरों से भी धन्यवाद करवा देते हैं। आपकी बदौलत कोई ना कोई तो परमेश्वर को जाकर के बोल देगा, प्रभु मान गया ना, आपने मेरा काम करा। ये बाइबल की बातें जो आपको मुझे सीखनी है। कलीसिया बहुत पीछे रह गई, हमें बिल्कुल फ्रंट में रहना चाहिए था, आगे सबसे आगे रहना चाहिए था हमें। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, देने से केवल परमेश्वर के लोगों की ही आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, ना बल्कि केवल यह होता है क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, ना केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है।
ना बल्कि इस आदमी की जरूरत पूरी हो रही है, बल्कि इसकी तरफ से परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट जाएगी और वो भेंट में 50% हिस्सा आपका है। देख रहे हो आप, खुद खड़े हो जाना मजबूती से बहुत अच्छी बात है, किसी को हाथ पकड़ के खड़ा कर लेना अपने साथ, ये भी बहुत बड़ी बात है, और ये केवल परमेश्वर के लोग कर सकते हैं। ये आपके मेरी ट्रेनिंग है साहब। हमेशा याद रखना, जिस तरह के कंगाल हमारे साथ सदा रहेंगे, वैसे ही मेरी कंगाली भी सदा ही मेरे साथ रहेगी, छोड़ेगी नहीं है मुझे। सबसे ज्यादा जरूरत तो मुझे ही रहेगी हर बार, हर तनख्वाह पे मेरी जरूरत ज्यादा है, हर बार घर में जितनी बार पैसा आएगा मेरी जरूरत ज्यादा है। अगर आपको अपनी ज्यादा लगने लगी तो परमेश्वर की कम नजर आएगी। फिर मुझे मेरा ही सब कुछ ज्यादा नजर आने लगा तो फिर मुझे किसी का दुख नजर, फिर मुझे किसी की आवश्यकता नजर, फिर मुझे कोई नजर नहीं आ रहा कि किसी और को मेरी जरूरत है। मुझे तो मैं ही नजर आ रहा हूं बस, आते ही सबसे पहले मैं। अब तो हमारा ही नहीं हुआ। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से ना केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। और प्रेरित ने ये वाला आशीर्वाद दिया गयुस को कि मैं चाहता हूं कि तू जिस तरह आत्मिक बातों में, आध्यात्मिक बातों, प्रार्थनाओं में, भविष्यवाणियों में आप बढ़ रहे हो ना, अगर किसी को लगता है कि वो बहुत ज्ञान पा रहा है, पैसे भी पा रहा है क्या परमेश्वर से? नहीं पा रहा, तो उसको परमेश्वर से बात करनी चाहिए कि आत्मिक रीति से तो मुझे रईस बना दे और आर्थिक रीति से कंगाल। मैं किसको बताऊंगा कि परमेश्वर बदलता है, कि तुझे बदला कि नहीं? तो फिर हम भी नहीं मानते, जाओ यहां से। समझा मेरी बात को? मैं कहता हूं कि प्रभु मैं लोगों को धोखा देना नहीं चाहता हूं, मेरी रोज की प्रार्थना है। मैं आपके नाम से लोगों को ठगना नहीं चाहता हूं कि मैं प्रभु का सेवक और मुझमें प्रभु के सेवक के लक्षण ही ना पाए जाए। मैं कहता हूं कि मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु काम करता है। प्रभु मैं धोखा नहीं देना चाहता लोग, मैं प्रार्थना करूं और आप काम जरूर करें ताकि उसको लगे कि हाँ सचमुच में ही ऐसा है। गलत है मेरी बात? मैं कह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह बदल देगा साहब। प्रभु मैं उसको धोखा देना नहीं चाहता फलाने व्यक्ति, मैं उसके काम के लिए प्रार्थना करके आया हूं कि रोजगार को उठाऊंगा। उसको लगना चाहिए कि प्रभु बदलता है। ये बातें हैं, ये आपके लिए है, यहां पे अकेले मेरे लिए नहीं है, लेकिन इसका मजा, इसका आनंद, इसकी सफलता वही उठाएगा जो इसको अपनाएगा। सुन सुन के ज्ञानवान हो जाना, धनवान हो जाना, वो मजे वाली बात नहीं रही। जब ज्ञान में तो धनी हो गए, लेकिन हमारे पास किसी जरूरतमंद या परमेश्वर के राज्य की मदद करने के लिए कभी कुछ नहीं रहा, दे ही नहीं पाए। कुछ कर कुछ नहीं कर सकते हम प्रभु के लिए। लास्ट की बात है, भजन संहिता 75 अध्याय, Psalm 75 वर्स 6-7। बहुत बढ़िया बात मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपके साथ है, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं। नया साल आ गया, परमेश्वर आपको लिए चलेगा। भजन संहिता 75 अध्याय 6 और 7 पद मेरी रोज की प्रार्थनाओं में मेरा भाग है, मेरा हिस्सा ही है। क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, जो एक को घटाता दूसरे को बढ़ाता है। प्रभु न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो घटाएगा भी और बढ़ाएगा भी। अब आपको घटती बढ़ती की बात दोनों उससे करनी है। प्रभु मेरे विकारों को घटा और मेरी अच्छाइयों को बढ़ा, मेरी तंगहाली, मेरी कंगाली को घटाते घटाते खत्म कर दे और मुझे बढ़ोतरी की तरफ लेकर के चल। परमेश्वर के हाथ में घटाना और बढ़ाना है। कौन से परमेश्वर की बात हो रही है? जिसको आप नहीं जानते, जो आपका नहीं है, फिर किसका है? अगर ये बढ़ाने वाला परमेश्वर आप ही का, तो फिर बढ़ क्यों नहीं रहे हम? बस इस आयत को रटते रहे और अपने आप को धोखा देते रहे। यहोवा से मेरी आज सुबह बात हुई थी। क्या बात हुई थी? कि मैं बढ़ोतरी का परमेश्वर हूं, कि बढ़ा तू कि नहीं? थोड़ी थोड़ी बात मेरी तरह करना सीखो। कहीं पे भी सभा चल रही है, लोग कहें कि परमेश्वर का आत्मा वहां पर उपस्थित था, किसी से भी पूछो कि तेरा कोई काम हल हुआ वहां पे कि नहीं, लेकिन वहां परमेश्वर का आत्मा क्या लेने आया? हमें जरूरत है, हम तकलीफ में है, परेशानी में है, हम तंगहाल है, हम गरीब है, परमेश्वर आया, उसने हमें देखा और देख करके चला गया, किसी का भी काम हल नहीं किया। ये कौन सी प्रेजेंस थी? गूंगी प्रेजेंस, डिसएक्टिवेट प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर जब आता है तो बदल के रख देता है साहब।
खाली हाथ नहीं जाएगा वो कहीं से। 2022 की 31 दिसंबर को अंतरी घर में यहोवा की मेरी मुलाकात हुई, और जब हुई तो मेरे अंदर से डर को ऐसा गायब कर दिया कि दोबारा वो डर कभी वापस नहीं आया। ये थी प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं तो अपने बारे में ऐसे ही सोचता हूं कि प्रभु आप अगर आए हो तो मुझे छुए बिना मत जाना, काम किए बिना मत जाना, क्योंकि हमें आपकी जरूरत है। परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय करेगा, अन्याय किसी के साथ नहीं करेगा। अत्याचारी परमेश्वर नहीं है, बढ़ाएगा, बढ़ाना चाहता है, उसकी ख्वाहिश है। आपके बच्चों के लिए आपकी ख्वाहिश नहीं क्या बढ़े, वो मेरी भी है, मैं दूंगा कुछ नहीं, लेकिन भाई पढ़ो। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे बढ़िया पहने, कपड़े नहीं दिलवाऊंगा मैं तो, ये कैसे पहने, कैसे कैसे अच्छे हो बनेंगे फिर ये। मैं चाहता हूं कि बढ़िया खाए, बढ़िया पहने, लाके दे दो। लो, परमेश्वर भी तो यही करता है, वो नहीं करेगा क्या ऐसा? क्या वो ख्वाहिश रखेगा बस मैं चाहता हूं कि तुम बढ़ो, तो करूंगा कुछ नहीं उसके लिए, तुम्हारे लिए बढ़ाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करेगा। लिखा है कि परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाकर दूसरे को बढ़ाता। कि प्रभु मेरे मुखालिफों को घटा दे, मेरे विरोधियों को, मेरे विवादियों को घटा और मुझे बढ़ा, मेरे कॉम्पिटिटर्स को घटा दे प्रभु और मुझे बढ़ा दे। घटाना बढ़ाना उसके हाथ में, किसको घटवाना आप घटवा दो, किसको बढ़वाना बढ़वा लो महाराज, आपके हाथ में कलम है। देगा कोई आपके हाथ में कलम? किसी देश की सरकार आपके हाथ में इतनी बड़ी कलम नहीं दे सकती कि जिसको चाहो घटा दो, जिसको चाहो बढ़ा दो। इतना दिलेर तो बस केवल आपका परमेश्वर यहोवा ही हो सकता है। आपके हाथ में है ताकत, और हम इस ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना अपने लिए कर रहे और ना किसी और के लिए कर रहे। बस अंधे भक्त बने पड़े यीशु मसीह के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये नारा क्यों लगा दिया था कि ये बोल रहे थे, मैंने भी बोल दिया बस। भजन संहिता 90 अध्याय 16 और 17 पद, 16 और 17 पद। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, मेरे कामों को कोई बिगाड़ने ना पाए। मेरी डीलिंग्स, वो ठेकेदारी जो मैं बात करके आऊं, मेरा सौदा कोई बिगाड़ने ना पाए। शत्रु, शैतान, इंसान, देश, दुनिया, सरकार मेरा काम बिगाड़ने ना पाए। करो तो सही इससे बात आप। मैं प्रार्थना करके आया प्रभु जी इस भाई के लिए, मेरा काम बिगड़ना नहीं चाहिए। मेरी प्रार्थना को मेरे लिए दृढ़ कर, मेरे हाथों को, कामों को, मेरे प्रयासों को स्थिर कर दे, कोई हिलाने ना पाए। ये लिखा सारी बातें आपको कहां से आएगी? कौन सिखाएगा? कोई नहीं सिखाता, सब कुछ खुद निकाल के लाना पड़ता है यहां से। मेरे बाप का इरादा मेरे लिए क्या है, ये है। लिखा है कि हमारा परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, मेरे काम बिगाड़ने ना पाए कोई। लोग ये कहते ना, भाई जी जिस काम में हाथ डाले वही पिट रहा है, वही नहीं हो रहा। बात करो परमेश्वर से, मेरे लिए ठहरा दे मेरे कामों को, और कोई टस से मत ना कर पाए। लेकिन ऐसा तब होगा जब आप परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे। ये परमेश्वर के साथ एक हुए बगैर नहीं होगा। ख्वाहिशें ही रह जाएंगी, आवश्यकताएं रह जाएंगी, बस बातें ही रह जाएंगी, और बड़ी बड़ी बातें रह जाएंगी। फिर वही वाली बात होगी, हमारी जेब में तो कुछ नहीं है, लेकिन बातें बड़ी लंबी लंबी कर लेते हैं हम। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर, मेरे कामों को दृढ़ कर दे प्रभु। इसे शत्रु, शैतान, इंसान, देश, दुनिया, सरकार, हालात, परिस्थितियां कोई बिगाड़ने ना पाए। ये प्रार्थनाएं हैं। भजन संहिता पढ़ने से आपको पता लगेगा कि प्रार्थना किस दिशा में करनी है। आप आदत डालो रोज भजन संहिता एक अध्याय पढ़ने, और कभी प्रार्थना करने का मन करे ना, तो प्रार्थना करने से पहले भजन संहिता पढ़ो आप। वहां से पता लगेगा कि प्रार्थना किस दिशा में जाएगी। तो परमेश्वर की बड़ी इच्छा, बड़ी ख्वाहिश है आपको बहुत कुछ देने की, और आशीर्वाद भी है प्रेरित का उसके साथ कि मैं चाहता हूं कि तू बढ़े, फिर भी नहीं बढ़ रहे। बड़ी मुसीबत की घड़ी आ जाएगी। आदरणीय पिता प्रभु यीशु नासरी के नाम में मैं आपका धन्यवाद करता हूं इसे वचन के लिए प्रभु, जो आपने मुझे पहुंचाया कि मैं नए साल के आपकी कलीसिया को, आपके लोगों को ये बात बता दूं। मैंने बता दी है प्रभु। अब कलीसिया की आर्थिक, आत्मिक तंगहाली और कंगाली को आप दूर करें प्रभु। पवित्र आत्मा इनकी मदद करें, सहायता करें कि लोग सीखें
और जान जाएं कि इनका परमेश्वर बहुतायात का परमेश्वर है, भरपूरी का परमेश्वर है, प्रोस्पेरिटी का परमेश्वर है, डेवलपमेंट का परमेश्वर है, रिकवरी का परमेश्वर है, जो इनके लिए सब कुछ बहुतायात से देता है। प्रभु यीशु के नाम में पिता, आपकी कलीसिया आप में, आपके गुणों में, आपके अभिषेक में, आपकी शांति में, आनंद में प्रभु, और आपकी तरक्की, आपकी आशीषों में बढ़ती चली जाए, कंप्लीट डेवलपमेंट होने पाए परिवारों में। प्यारे प्रभु जी, मसीह जीवन का आचरण का बहुत बढ़िया बढ़िया तैयारी होने पाए, बच्चे सुधर जाएं, परिवार सुधर जाएं, जीवन सुधर जाएं, और आर्थिक बातें भी आने लगें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।